असिस्टेंट प्रोफेसर बनना अगर आपका सपना है तो ये जॉब अपॉर्चुनिटी बिल्कुल आप ही के लिए है। तो चलिए देखते हैं, ये अपॉर्चुनिटी आई है स्टूडेंट्स त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, और यहाँ पर आप जाके इनके ऑफिशियल पेज पे आप देख सकते हैं जो जितने भी एडवर्टीजमेंट हैं वो लिस्टेड है। इनमें स्टूडेंट्स आपको जाना है और सेलेक्ट करना है थर्ड वाला, यानी कि एडवर्टीजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। इस तरीके से आप क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स तो आपके सामने जो नोटिफिकेशन है उसका पीडीएफ आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक परमानेंट पोस्ट, ध्यान से सुनेंगे, परमानेंट पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रुप ए गजेटेड जनरल डिग्री कॉलेज अंडर द एजुकेशन, इस तरीके से आपके सामने निकाला है, जिसकी जो पे स्केल रहेगा स्टूडेंट्स वो 57,000 इनिशियल रहेगा अप टिल योर 1,82,000 तक ये पहुंच सकता है। अब अगर हम बात करें वैकेंसीज जितनी भी मेंशन करी गई हैं सभी की सभी परमानेंट है, तो जरा ध्यान से सुनेंगे। लगभग अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स और डिसिप्लिन में वैकेंसीज रिलीज हुई हैं, जैसे कि बंगाली, इंग्लिश, एजुकेशन, हिस्ट्री। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स साइंस के फील्ड के लिए, तो जैसे कि अगर हम बात करें फिजिक्स में भी आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ पोस्ट अगर हम देखें 1 है, केमिस्ट्री, और यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम बात करें जूलॉजी, तो जूलॉजी के लिए नंबर ऑफ पोस्ट जो है बच्चे 10 है, जिसमें 33% जो है वो रिजर्वेशन है विमेंस के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट, ये मतलब यूआर कैटेगरी के लिए है। उसके बाद इसके बाद इन्होंने बता रखा है कि एससी कैटेगरी के लिए नील बता रखा है, और एसटी के लिए यहाँ पर 5 पोस्ट है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पोस्ट इज अवेलेबल। इसी तरीके से अगर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें तो 5 पोस्ट है, बॉटनी की बात करें तो 3 पोस्ट निकली है स्टूडेंट्स, इन्वायरमेंटल साइंसेस के लिए 2 पोस्ट निकली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ पोस्ट इज अवेलेबल। केमिस्ट्री के लिए अगर हम बात करें एससी कैटेगरी में आपको पोस्ट देखने को मिल जाएगी विच इज ट्रू, और एसटी कैटेगरी में स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो 8 पोस्ट है। तो यानी कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका मिल रहा है स्टूडेंट्स, और साथ ही में अगर हम बात करें तो इट इज अ परमानेंट पोस्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट्स की सारी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके सामने मेंशन है उसमें जो वैकेंसीज हैं वो कैटेगरी वाइज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहती है, तो मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए, लगभग आपके पास 55% मार्क्स या उसी के इक्विवेलेंट ग्रेड स्कोर आपके पास मौजूद होना चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने बता रखा है बिसाइड्स फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन आपके पास नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाइड होना चाहिए, नेट क्वालिफाइड होना चाहिए, और इसी के या फिर CSIR से सिमिलर कोई टेस्ट आपके पास क्वालिफाई होना चाहिए, जैसे कि सेट, ठीक है। अगर आपको पीएचडी में आप पीएचडी है तो भी ये बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स और गिवन है, जैसे कि प्रोवाइडेड द कैंडिडेट रजिस्टर्ड फॉर द पीएचडी प्रोग्राम प्रायर टू July 11, 2009 shall be governed by the provisions of then existing ordinance by law regulation of the institution awarding to the degree and such PhD candidates shall be exempted from the requirement of net SLET set। यानी कि अगर आपका 2009 या उसके आसपास आपका एनरोलमेंट हो चुका है पीएचडी में, तो उस कंडीशन में नेट आपका जो है वो इतना कंसिडरेबल नहीं रहेगा, बिकॉज यू आर अ पीएचडी कैंडिडेट, ठीक है ना। तो वो आपको सारी डिटेल्स जो हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर मेंशन है कि किस तरीके से आपका जो एलिजिबल क्वालिफिकेशन रहेगा। यहाँ पे रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो 5% रिलैक्सेशन टू द रिजर्व्ड कैटेगरीज उनको प्रोवाइड करा गया है। डिजायरेबल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेंशन है बंगाली, या फिर अगर हम बात करें जो आपकी दूसरी रीजनल लैंग्वेज है अगर आपको आती है, डेफिनेटली आप फिर एक बढ़िया आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है। एज लिमिट यहाँ पर मैक्सिमम 40 है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे जो लास्ट डेट है वो रहती है स्टूडेंट्स 7 मार्च इज योर लास्ट डेट। तो ये ध्यान से सुनेंगे, द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज 7 मार्च अप टू 5:30 PM। द एप्लीकेंट विल नॉट बी एबल टू सबमिट द एप्लीकेशन आफ्टर क्लोजिंग द डेट एंड टाइम। तो आपके पास अभी मौका मौजूद है, आप बिल्कुल यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो वो एज पर जैसे कि जो भी नॉर्म्स सेट करे गए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए उसी के हिसाब से होगा। अगर हम बात करें 2 सक्सेसिव स्टेप्स होंगे, यानी कि एक तो आपका API स्कोर चेक करा जाएगा स्टूडेंट्स, जो भी आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस रहता है इंडिकेटर, उसके हिसाब से अगर हम एकेडमिक परफॉर्मेंस स्कोर जो रहता है उसके हिसाब से हम देखें 100 मार्क्स उसका रहेगा। इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट होगा आपका 15 नंबर का होगा। टोटल मार्क्स अगर हम बात करें जो फाइनल मेरिट में मिलेंगे वो आपको टोटल इन सभी के सम अप करके 100 में से मिलेंगे। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो स्टूडेंट्स की आपके सारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो दी गई है। लास्ट डेट में दोबारा से बता देती हूँ, 7 तारीख है 7 मार्च वो लास्ट डेट रहती है स्टूडेंट्स। तो जो भी एप्लीकेंट्स बिल्कुल इंटरेस्टेड हैं और साथ में एलिजिबल भी हैं,
इन पोस्ट के लिए तो वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि परमानेंट पोस्ट है जो कि रिलीज आउट हुई है बाय द त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। तो आप बिल्कुल अप्लाई करिए स्टूडेंट्स, और आई होप इस तरीके की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं आप लोग के लिए यूजफुल रहती हैं, और इसी तरीके की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आपको क्या करना है, CSIR नेट अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। थैंक यू सो मच।